जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा जो कि एक ऊर्जा है और जैसे कि 3 पिन प्लग होते हैं ना, आप उसे सॉकेट में लगाते हैं और उसके बाद उससे 2-3 चीज़ें चला सकते हैं। इसी तरह से आत्मा भी ऊर्जा है। जैसे ऊर्जा को डिवाइड किया जा सकता है, उसके अलग-अलग यूज़ किए जा सकते हैं, इसी तरह से आत्मा भी एक ऊर्जा है और वो भी अपनी ऊर्जा को डिवाइड कर सकती है। इस चीज़ को जो मैंने पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर एक रीबॉर्न से रिलेटेड सीरीज़ बनाई थी, उसमें बहुत डिटेल में इस तरह के बहुत सारे केस का ज़िक्र किया गया है, जो कि आत्मा किस तरह से अपनी ऊर्जा को डिवाइड करती है और अलग-अलग बर्थ जीती है। इस विषय से संबंधित है। आज जिस केस का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ, ये भी कुछ इसी तरह का है। इस केस से एक नई चीज़ और समझने को हमें मिलती है कि प्रकृति बड़ा ही एक खूबसूरत तरीके से काम करती है। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों के कार्मिक अकाउंट इतने गड़बड़ होते हैं, इतने उन्होंने गलत काम किए हुए होते हैं कि वो एक बर्थ में तो उसको चुकता कर ही नहीं सकते। या कई बार उनके लाइफ लेसन ज़्यादा होते हैं, कई बार कुछ अन्य परिस्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से आत्मा अपनी ऊर्जा को डिवाइड करती है। मुख्य विषय यही होता है कि उसे अपने कार्मिक अकाउंट चुकता करने हैं और उसने कुछ लाइफ लेसन है जो वो अपनी ऊर्जा को डिवाइड करके अलग अलग रूप में जीवन जीती है और उनसे सीखती है। यहाँ हम जुड़वा आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ इससे अलग विषय पर बात है। तो ये केस है वायलेट का। वायलेट जो कि एक बहुत खूबसूरत इंटेलिजेंट लेडी है। ये 2001 की बात है। वायलेट का जीवन बहुत परफेक्ट चल रहा था। उनकी लाइफ में उनका एक प्रेमी था, उनका एक बेटा था और लाइफ हर एंगल से, मतलब चाहे वो सामाजिक जीवन है, चाहे वो फाइनेंशियल हालात हैं, चाहे वो घर में रिश्ते हैं, हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। उनका अपने प्रेमी के साथ बहुत सुंदर रिश्ता था और उनका एक पुत्र भी था जो बहुत ही प्यारा बच्चा था और अपने मम्मी पापा का एक, जैसे कहते हैं ना कि समझदार से आना बच्चा। तो हर तरह से उनकी लाइफ परफेक्ट थी, उनको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लग रहा था कि लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे और क्या चाहिए। लेकिन फिर आई 2004 की गर्मियाँ। 2004 में कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की बनी कि जो उनके प्रेमी थे, उन्हें चुनाव करना पड़ा कि वो या तो अपनी वाइफ यानी वायलेट के साथ और अपने बेटे के साथ उत्तरी अमेरिका में रहेंगे या फिर उन्हें दक्षिणी अमेरिका में जाना पड़ेगा। और इसी तरह से वायलेट को भी एक चुनाव करना था कि या तो वो उन्हें जाने से रोके या वो उन्हें जाने दे। लेकिन वायलेट के मन में भी एक भाव था कि अगर मैं रोकूं तो वो प्यार क्या, तो कहीं मैं अपने प्रेमी के आगे बढ़ने में ही तो आड़े नहीं आ रही हूँ। तो इस तरह का एक भाव था उनके मन में। तो उन्होंने भी उन्हें जाने दिया, उन्हें रोकने की, कोई ज़बरदस्ती करने की, कोई उनको कस्में वादे कुछ नहीं किया उन्होंने और उन्हें जाने दिया। अब फिज़िकली तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन ये सिर्फ फिज़िकली दूरी थी। प्यार दोनों के मनों में जस का तस बरकरार था। चाहे वो दोनों बहुत दूर दूर अलग अलग रह रहे थे, लेकिन इस बात से उनके प्रेम पर असर नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं वायलेट टूट गई थी, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपने प्रेमी पर। शायद वो उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पा रही थी। वो इतनी ज़्यादा टूट गई कि शायद उन्हें दुख भी था कि वो रोकती तो क्या पता वो रुक जाते, तो कुछ था उनके मन में। तो वो इस बात को लेके बहुत दुखी थी कि जिससे वो प्रेम करती हैं वो उनसे दूर चला गया। तो आधे अधूरे मन से वो जीवन जी रही थी। सब कुछ ऊपरी तौर पे ठीक लग रहा था, पैसे भी ठीक ठाक थे, घर में बचत भी थी। लेकिन जो वायलेट के मन में जो एक भाव था, उसने उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी कि वो डिप्रेशन में रहने लगी, वो अक्सर बीमार रहने लगी। जो एक शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी, उसने बिस्तर पकड़ लिया। मतलब अपने प्रेमी के दूर जाने से वो इस हद तक टूट गई। लेकिन फिर भी मन के 2 हिस्से होते हैं ना, तो दूसरा हिस्सा उसे समझाता भी था कि नहीं वायलेट, खड़ी हो जा, जीवन है, जीवन ऐसे ही चलता है।
अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, एक व्यक्ति फिजिकली ही तो दूर हुआ है ना, जो जीवन की प्राथमिकताएं हैं उन्हें एक बार फिर से तय कर, वापस अपनी ज़िंदगी जी, पहले की तरह काम पर जा। तो एक बार फिर से वॉयलेट ने अपनी ज़िंदगी की बागडोर को अपने हाथों में थामने की कोशिश की। काफ़ी हद तक वॉयलेट इस चीज़ में, मतलब अगर बाहरी तौर पे देखेंगे तो सक्सेसफुल हुई। उसने अपने आप को स्वस्थ किया, काम पे जाने लगी, लेकिन दिल था ना, दिल वहाँ अटका हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि ऊपर ऊपर से तो सब एकदम सही लग रहा था कि वॉयलेट की लाइफ सही चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने प्रेमी के चले जाने से टूट गई थी। तो दो वॉयलेट बन गई थी, एक वो जो वो दुनिया को दिखाती है और एक वो जो वो है। इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए वॉयलेट ने ब्रायन विस की जो सीडीज़ थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, उन्हें ख़रीदा और कोशिश करी कि वो खुद ही उसका अभ्यास करे। और इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक बहुत ही अविश्वसनीय सा अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि सन 1850 के आसपास की बात है और वो एक पुरुष के रूप में है, और वॉयलेट की इस बर्थ में उनकी एक सहेली है जो उनकी बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। उसका 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया। अपनी उस प्यारी सहेली को उन्होंने अपने पत्नी के रूप में और खुद को पुरुष के रूप में, एक पति के रूप में देखा। और एक और चीज़ जो उन्हें स्पष्ट समझ में आई कि वो जो उन्होंने अपने आप को जिस बर्थ में देखा, ये 1850 के आसपास का समय था। इसमें वो एक बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो होते हैं ना, इस तरह के व्यक्ति के रूप में थी। और जो उनकी सहेली, जो उनकी पत्नी के रूप में थी, वो उनसे बेहद प्रेम करती थी, उन्हीं के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट थी। लेकिन इसे नादानी कह लीजिए या अपना स्वार्थ कह लीजिए, स्वार्थ की वजह से या नादानी की वजह से उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि वो अपनी पत्नी से, अपने परिवार से दूर चले जाएंगे। कुछ रीज़न रहे होंगे जिसके कारण उन्होंने ये फ़ैसला लिया, लेकिन इस फैसले में कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ भी शामिल था। अब सिर्फ यहीं तक का एक्सपीरियंस हुआ वॉयलेट को, लेकिन इसके बाद वॉयलेट की इच्छा बढ़ गई कि वो ब्रायन विस का सेशन अटेंड करे, और उन्होंने टोरंटो में उनकी कार्यशाला हुई, उसे अटेंड किया। तो जो चीज़ें उन्होंने देखी वो और स्पष्ट रूप से उन्हें समझ आई। उन्होंने पाया कि वो हद से ज़्यादा स्वार्थी व्यक्ति थे और अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते थे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने परिवार को छोड़कर भी अकेले रहने का फ़ैसला लिया था। और ये जो उनकी सेल्फिशनेस थी, इसने उनको इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया था कि अपने अंतिम समय पर वो अपने परिवार से दूर बिल्कुल अकेले रह गए थे, और एक रेलवे स्टेशन पर अकेले उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनको कोई संभालने वाला, उनका परिवार उनके साथ था नहीं। स्वार्थी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आती है कि देखिए, उस बर्थ में सीखना था वॉयलेट को कि उसके अपनों को छोड़ के जाने की वजह से उसके अपनों पर क्या गुजरी, उसके स्वार्थ की वजह से उसके अपनों पर क्या गुजरी, उस दर्द को उसे समझना था, ताकि वो फिर से अपने किसी सेल्फिश नेचर की वजह से अपने प्रियजनों को ऐसी किसी स्थिति में ना डाले। लेकिन ये सब जो उसने देखा, तो उसके बाद दो चीज़ें थी। पहली चीज़ कि उसने अपने पति को नहीं देखा था, प्रेमी को नहीं देखा था, उसने अपनी सहेली जो 10 साल पहले गुजर गई, उसके साथ एक तरह से उसने धोखा किया था। सेम धोखा तो उसके साथ हो रहा है, मतलब वही परिस्थितियाँ जो उस समय पर उसने अपनी पत्नी को दी थी उसके सामने आ रही हैं, लेकिन व्यक्ति तो अलग है। मतलब कार्मिक अकाउंट तो थोड़े उसके अपने पति के साथ है, कार्मिक अकाउंट तो उसकी अपनी सखी के साथ थे। तो वो बहुत अपराध में थी कि उसने अपनी सहेली के साथ ऐसा किया था। तो उस समय पर उनकी सहेली और उनकी सहेली के जो एक मित्र थे जो अब गुज़र चुके हैं, दोनों ही अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ये दोनों अशरीरी चेतनाएं जो अब आत्मा रूप में थीं, वॉयलेट की मानसिक आंखों के सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब इस दर्द से बाहर निकलो, सीखो और आगे बढ़ो।
वो शब्द इतने पावरफुल थे, इतना ज़्यादा उनमें पॉजिटिविटी थी कि वॉयलेट को समझ आया कि अब अपने आप को इस दर्द से उन्होंने बाहर निकालना है। और सीखना क्या है? सीखना है इंडिपेंडेंट बनना, सीखना है सेल्फिश नेचर की वजह से किसी को छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, खासकर उसे जो तुम पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं करना। और सेल्फ अपने आप को ग्रो करना, खुद अकेले रहकर स्ट्रगल करना। और ये जो स्ट्रगल होती है ना हमारी अकेले रहकर, ये देखने में तो लोगों को लग सकता है कि ये तो मतलब अकेले जीवन काटना मीन्स अकेलापन सताता होगा, या जैसे घरेलू कामों के लिए या फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। नहीं, ये इससे कहीं ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अकेले हम बाहरी दुनिया में नहीं पढ़ते, वो तो फिर भी दिख जाएगा, वो तो कुछ प्रतिशत है। मन की दुनिया में हम अकेले पढ़ते हैं। अपने आप को उस मन की दुनिया के अकेलेपन से बाहर निकालना, ये था वायलेट का एक लक्ष्य। और भी लक्ष्य थे, एक लक्ष्य। लेकिन अब एक मुख्य बात आती है कि जो धोखा किया वायलेट ने वो तो अपनी सखी के साथ किया ना, पत्नी के रूप में। तो आज के बर्थ में जो उसका प्रेमी है वो तो एक अलग सोल है। तो ये क्या हुआ? तो आज के बर्थ में जो उसका प्रेमी है और जो उसकी सहेली अब इस दुनिया से जा चुकी है, वो दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। और जब इस प्रकार से आत्मा अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो अलग अलग जीवन जीती है, तो उसके कार्मिक अकाउंट और उसके लाइफ लेसन दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ये सब कुछ जो वॉयलेट के साथ हुआ, ये सिर्फ सिक्के के दो पहलू से वॉयलेट को परिचित कराने के लिए हुआ। उसे कोई दंड देने के लिए नहीं हुआ, ना ही उसकी सहेली कोई उसकी दुश्मन थी। वो सिर्फ सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जिम्मेदारी ली है एक परिवार की तो दो लोगों ने ली है, तो वो दोनों स्थितियों को देखें कि क्या गुजरती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। जो ये स्मृति थी, इससे ये चीज़ स्पष्ट थी कि जो उसके अंतर प्रज्ञा है वो दोनों जन्मों के बीच संबंध जोड़कर उसे दिखाने, उसके कार्मिक ऋणों को उसके सामने लाने और वो जो महत्वपूर्ण सबक हैं उनकी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रही थी। उस जन्म में वो खुद एक ऐसे पुरुष की भूमिका में थी जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा था, जबकि इस जन्म में उसके प्रेमी ने उसको छोड़ा था। तो शायद इसलिए जो उसकी अंतर प्रज्ञा है वो इन दो पुरुष व्यक्तित्वों को मिलाकर उसने एक कर दिया था। अब आत्मा को अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करना, इसके बारे में सैमविक की बहुत गहरी एक रिसर्च है जिसके बारे में मैंने डिटेल में रीबॉर्न नाम से एक सीरीज़ है वो बनाई है। उसमें आप जान सकते हैं कि कितने सारे, एक केस नहीं है, ऐसे 1000 केस हैं जिसमें आत्मा ने अपनी ऊर्जा को डिवाइड किया है और बर्थ लिए हैं। अब ये बर्थ कैसे भी हो सकते हैं, ये बर्थ आपके इसी पृथ्वी पर दो अलग अलग जीवन भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक इस प्लेनेट पे है, एक किसी और प्लेनेट पर है। ये डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च में निकल कर सामने आया था। लेकिन जो सैमविक की रिसर्च है उसमें प्रत्यक्ष इस धरती पर, इस दुनिया में जो लोग हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा को डिवाइड किया है, वो अलग अलग व्यक्तित्व जो प्रत्यक्ष सामने थे उसके आधार पर रिसर्च हुई थी। और जो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च थी जिसमें ये चीज़ निकल कर आई थी कि कई बार आत्मा मतलब एक अलग ही प्लेनेट पर भी जन्म ले लेती है। ये एक अलग तरह की रिसर्च थी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में निकल कर सामने आई थी। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि अब जैसे डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च है, वो हम उससे ये समझ आया कि दूसरे प्लेनेट पर भी रीबर्थ हो सकता है, मतलब आत्मा अपने आप को डिवाइड करके दो प्लेनेट्स पर भी हो सकती है। इस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब एक का नहीं है, अनेकों व्यक्तियों का है। लेकिन ये क्योंकि हमारी जो तर्क बुद्धि है वो प्रत्यक्ष सबूत की डिमांड करती है। वो कहती है नहीं, हम नहीं मानते किसी का अनुभव, प्रत्यक्ष सबूत चाहिए। तो ठीक है, जो सैमविक की रिसर्च है उसमें प्रत्यक्ष सबूत है, विद फोटोज़ हैं, और पूरी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें फ़ोटोज़ के साथ, उनके नाम के साथ, वो किस स्थान पे, किस शहर में, किस समय पर उनका जन्म हुआ है, उसके साथ डिटेल में किस तरीके से आत्मा अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग स्थानों पर जन्म लेती है, उसका जिक्र है। इन दोनों ही चैनल्स पर जो मृत्यु के बाद के विषय में या ये प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य हैं इनको समझने के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। वो सभी जानकारी सत्य अनुभवों पर, सत्य घटनाओं पर आधारित है, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि अनेकों अनेक केस जो एक जैसे हुए हैं उन सब में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, क्यों आई, किस तरह से प्रकृति ने कार्य किया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम